एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा था। वह बहुत ही बुद्धिमान एक कुशल राजा था। वह अपने राज्य में बहुत प्रसन्न रहता था। उसकी एक ही संतान थी जिसको राजा बहुत लाड़ दुलार करता था। वह एक छोटी सी राजकुमारी थी और वह बहुत ही सुंदर थी। धीरे धीरे राजकुमारी कब विवाह योग्य हो गई, राजा को पता ही नहीं चला। एक दिन जब राजा बाग में टहल रहे थे, तभी राजा की रानी आई और राजा से बोली कि हे राजन, क्या आपको कुछ ज्ञात है? राजा ने कहा, नहीं रानी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं ना? रानी बोली, अरे राजन, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं तो आपको कुछ ज्ञात कराने आई थी कि अब तो अपनी रानी बिटिया विवाह योग्य हो गई है। क्या आपने अभी तक इसके बारे में कुछ सोचा है? अरे प्रिय, इस बारे में तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, लेकिन आप चिंता ना करें, हम इस बारे में ज़रूर विचार करेंगे। राजा ने रात भर इस बारे में विचार किया कि मुझे कुछ ऐसी ही युक्ति सोचनी पड़ेगी जिससे मेरी बेटी राजकुमारी के लिए कुशल और बुद्धिशाली वर मिल सके। रात भर विचार करने के बाद उसके मन में एक युक्ति सूझी। राजा ने अपना राज दरबार लगाया। दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा कि हे मंत्री, आसपास के सभी राज्यों में यह घोषणा करा दो कि टीकमगढ़ राज्य के राजा की पुत्री स्वर्णलेखा का स्वयंवर के लिए जो भी राजकुमार टीकमगढ़ के राजा की बेटी से स्वयंवर करना चाहते हों, वह एक सप्ताह के बाद अगली पूर्णिमा के दिन समस्त राजागण टीकमगढ़ के राज्य दरबार में उपस्थित हो जाएं। मंत्री जी ने ऐसा ही किया। आसपास के राज्य में यह मुनादी कराने का आदेश मुनादी वक्ता को दे दिया। अगली सुबह मुनादीवादी टीकमगढ़ राज्य के आसपास के सभी राज्यों में मुनादी करने लगा, सुनो सुनो सुनो, इस राज्य के राज्यवासियों से हमारे टीकमगढ़ के राजा ने यह संदेश भिजवाया है कि उनकी बेटी स्वर्णलेखा विवाह योग्य हो गई है, जो बहुत ही सुंदर स्वर्ण के समान चमकदार है एवं सुशील है, जिनका हमारे राजा स्वयंवर रचाना चाहते हैं। इसलिए आप सभी राजाओं को स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया जाता है। स्वर्णलेखा जिसको पसंद करेगी उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाएगा। जो भी राजा विवाह करने के इच्छुक हों, वह अगली पूर्णिमा के दिन को टीकमगढ़ के राज्य दरबार में उपस्थित हो जाएं। इस प्रकार की खबर राजा ने अपने सभी आसपास के राजाओं को भिजवा दी। इसके बाद राजा अपनी रानी से बोला, हे प्रिय, क्या आपको एक बात का स्मरण है? रानी बोली, क्या राजन? राजा ने कहा कि हे प्रिय, आपको ज्ञात ही होगा, जब हमारी कोई संतान ही नहीं हो रही थी, तब हम दोनों ने अपने कुलगुरु के पास गए थे। कुलगुरु के पास गए थे। उन्होंने बोला था कि आपकी बच्ची जब विवाह योग्य हो जाए तो आप अपनी बच्ची सहित हमारे आश्रम आना। हाँ हाँ स्वामी, मुझे याद है, मुझे भली भांति याद है। तो प्रिय, सुबह होते ही हम कुलगुरु के आश्रम चलेंगे। सुबह होते ही कुलगुरु जी के आश्रम चलेंगे। सुबह होते ही राजा, रानी एवं उसकी पुत्री कुलगुरु के आश्रम आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। राजा, रानी एवं उसकी बेटी स्वर्णलेखा तीनों गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी ने कहा, हे राजन, बताएं किस प्रयोजन से आए हैं? राजा ने कहा कि हे गुरुजी, जब हमारी कोई संतान नहीं हो रही थी तो आपने हमें एक आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद से हमारी संतान का जन्म हुआ। आपने कहा था कि आपके राज्य में एक कन्या का जन्म होगा। जब कन्या विवाह योग्य हो जाए
तो आप अपनी पुत्री सहित हमारे आश्रम आना। तो स्वामी हम आपके आश्रम आ गए हैं। अब आप ही स्वर्णलेखा के लिए सुयोग्य वर कैसे मिले, आप ही कुछ उपाय बताएं। मुझे ज्ञात है राजन, अब मैं जो उपाय बताने वाला हूँ आप उसको ध्यान से सुने और आप तनिक भी चिंता ना करें, जो मैं कहूँ वही करना। हे राजन, ये अंगूठी लो और इसको राज दरबार में समस्त राजा गणों के समक्ष रख देना और सभी राजाओं से कहना, जो भी राजा इस अंगूठी को बिना हाथ लगाए सूखे कुएं से निकाल देगा, उसी राजकुमार के साथ हम अपनी बेटी स्वर्णलेखा का विवाह उससे कर देंगे। राजा अपने राज्य दरबार में आया और समस्त राजाओं के समक्ष वह अंगूठी रखते हुए बोले कि जो भी राजा इस अंगूठी को बिना छुए सूखे कुएं से बाहर निकालेगा, मैं अपनी पुत्री का स्वयंवर उसके साथ कर दूंगा। राजा की यह शर्त सुनकर सभी राजा महाराजा आपस में बात करते हुए बोले कि भला ये कैसे हो सकता है कि अंगूठी को भला बिना छुए कोई कैसे निकाल सकता है। इस प्रकार की चुनौती को कोई भी राजा सुलझा ना सका। धीरे धीरे सभी राजा व राजकुमार हार मानकर अपने अपने घर लौट गए। यह सब देखकर राजा सोच में पड़ गया कि किसी ने भी इस अंगूठी की चुनौती को पूर्ण नहीं कर सका। अब क्या करूं? गुरुजी ने यह कैसी शर्त रखी है? क्या कोई इस चुनौती को पूर्ण नहीं कर पाएगा? क्या मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी? क्या अब वह कुंवारी ही रह जाएगी? राजा ने अपने सभी मंत्रीगणों एवं सलाहकारों को बुलाया और एक सभा लगाई और सभी से पूछा कि क्या आप लोगों के पास कोई हल है? इस अंगूठी की शर्त को कैसे सुलझाया जाएगा? सभी मंत्री एवं विशेष सलाहकार बोले, हे राजन, इसका कोई हल नहीं है। राजा बोला, तो क्या मेरी बेटी की शादी कभी नहीं होगी? राजा बड़ा उदास हो गया और राजमहल वापस लौट आया। फिर राजा ने अपनी रानी से कहा कि हे महारानी, क्या करूं? कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा है और ना ही कुछ सूझ रहा है, क्या करूं? रानी बोली, राजन मैं कुछ कहूं? राजा ने बोला, हे रानी, जो कहना है कहो। रानी बोली, हे राजन, आप एक बार फिर से मुनादी करा दें। राजा बोला, फिर से मुनादी, लेकिन क्यों? रानी बोली, सुनिए तो। राजन अब की बार यह मुनादी करा दें कि आसपास के सभी गांव वालों को बुलाएं और यह शर्त रखें कि जो भी व्यक्ति सूखे कुएं से अंगूठी निकालेगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। आसपास के सभी नौजवानों को यह अंगूठी वाली बात बताई। एक एक करके सभी गांव के लोगों को आमंत्रित किया गया, सिवाय एक गरीब लकड़हारे के बेटे को छोड़कर। जब राजा ने पूछा, मंत्री, कोई और व्यक्ति गांव में शेष तो नहीं रहा? मंत्री ने सिपाही से पूछा, सिपाही, गांव में कोई और शेष तो ना रहा व्यक्ति? सिपाही ने कहा, महाराज, कोई शेष ना रहा सिवाय एक लकड़हारे को छोड़कर। राजा ने गांव के सभी व्यक्तियों से कहा कि अगर किसी ने यह पहेली सुलझा दी तो मैं उसे आधा राज्य नाम में दे दूंगा एवं राजकुमारी का स्वयंवर उसके साथ रचा दूंगा। आप सभी को एक दिन का समय दिया जाता है। राजा ने एक दिन के पश्चात सभी गांव वालों को बुलाया, मगर कोई भी सूखे कुएं से अंगूठी बिना छुए नहीं निकाल सका। दूसरे दिन राजा ने कहा, अब क्या करूं? उस आखिरी व्यक्ति को भी और कल बुला करके देख लिया जाए। हे मंत्री, कल उस आखिरी व्यक्ति को भी, उस लकड़हारे को भी दरबार में पेश किया जाए। दूसरे दिन राजा के सिपाही लकड़हारे के घर आ गए और उस लकड़हारे से बोले, अरे लकड़हारे, दरबार में चलो, तुम्हें हमारे महाराज ने बुलाया है।
लकड़हारा बोला, अरे अरे मुझे क्यों ले जाते हो? मैंने क्या 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 अपराध किया है? मैं तो जंगल से सूखी हुई लकड़ियाँ चुनकर बेचता हूँ और अपना गुजारा करता हूँ। मेरे क्या अपराध हैं? सिपाही बोला, तुम्हारे कोई अपराध नहीं है। राजा ने तुम्हें एक पहेली सुलझाने के लिए बुलाया है। यूँ कहो कि अब तुम्हारे भाग चमकने वाले हैं। अगर तुमने वह पहेली सुलझा दी तो तुम्हारे साथ राजकुमारी की शादी कर दी जाएगी और तुम्हें आधा राज इनाम में दे दिया जाएगा। चलो दरबार में चलो। अरे अरे मैं कैसे सुलझा सकता हूँ? मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। राजा ने बुलाया है, चुपचाप दरबार में चलो। राजा ने वही अंगूठी वाली शर्त के बारे में उस लकड़हारे को बताया और उसे 1 सप्ताह का समय दिया गया। लकड़हारा रात भर इसी सोच में पड़ गया कि आखिर सूखे कुएं से अंगूठी भला कोई कैसे निकाल सकता है। सुबह वह लकड़ी चुनने के लिए जंगल में चला जाता है। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। कुछ समय बाद इतनी बारिश हो जाती है कि वह गड्ढे में पड़ा सूखा गोबर पानी में तैरने लगता है, जिसे देखकर लकड़हारे के मन में एक विचार आता है कि क्यों ना यही विधि अपनाई जाए। अगले दिन वह राजा से बोला कि हे राजन, मुझे आपकी अंगूठी की शर्त मंजूर है। अगले दिन आप हमें सूखा कुआं दिखाएं। अगले दिन राजा अपने बाग के कुएं के पास पहुंचकर उस अंगूठी को कुएं में डाल देता है और लकड़हारे से बोलता है कि अब इसको आपको निकालना है, ये आपका काम है। लकड़हारा बोला, हे राजन, अब मुझे 4 मास का समय दिया जाए और मुझे इस कुएं के पास आने से किसी भी समय रोका ना जाए। लकड़हारा बोला, मेरी एक शर्त और है महाराज। महाराज बोले, क्या? मेरी यह शर्त है महाराज कि 4 मास तक आपके राज्य का कोई भी व्यक्ति मेरे सिवाय इस कुएं के पास ना आए जब तक कुआं पानी से लबालब ना भर जाए। राजा ने कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। एक रात लकड़हारा गोबर लेकर आता है और उस गोबर को कुएं में पड़ी अंगूठी के ऊपर डाल देता है। कुछ दिन बाद गोबर सूख जाता है। गोबर के सूखने से अंगूठी गोबर के अंदर ही रह जाती है। फिर कुछ समय बाद बहुत तेज बारिश होती है, कुआं भर जाता है। कुएं में पानी भरते ही गोबर ऊपर पानी में तैरने लगता है। फिर क्या था, लकड़हारा जल्दी से राजा को कुएं के पास लेकर आता है और राजा से कहता है कि हे महाराज, अपने एक तीरंदाज को बुलवाओ। राजा वैसा ही करता है। अब लकड़हारा उस गोबर पर जो सूखा हुआ था पर निशाना लगवाकर उस सूखे गोबर को बाहर निकाल देता है। राजा ने कहा, ये क्या मजाक है? लकड़हारा बोला, हे महाराज, अभी बताता हूँ। लकड़हारे ने उस गोबर से अंगूठी निकाली और राजा के हाथ में रख दी। राजा बहुत खुश हुआ। राजा लकड़हारे की इस कुशलता को देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित रह गया। राजा बोला, हे लकड़हारे, मैं आपकी इस कुशलता से बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा बोला, हे लकड़हारे, एक बात मुझे बताओ। लकड़हारा बोला, पूछे महाराज, आप क्या जानना चाहते हो? लकड़हारा, हमें यह बात बताओ कि आखिर आपने ऐसी युक्ति कहाँ से सीखी जहाँ हमारे राज्य के कई राजा महाराजा अंगूठी को सूखे कुएं से ना निकाल सके, जहाँ हमारे समस्त राजागण भी पराजित हो गए, स्वीकार कर चुके हैं। तो आप भला आपने ये कैसे सोचा, कैसे निकाला, इस पहेली को कैसे सुलझाया? लकड़हारा बोला, महाराज, मैं एक लकड़हारा हूँ, मेहनत करना मेरी मजबूरी है। प्रतिदिन जंगल में अपना पेट पालने के लिए जंगल जाना पड़ता है। महाराज, जिस
कारण हम गरीब लोग हर दिन अपने जीवन को जीने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। जितना दुख आपको पूरे जीवन में सहना पड़ता है, उतना दुख हम गरीब लोग प्रतिदिन सहन करते हैं। सो हे महाराज, जो यह पहेली की युक्ति मुझे मेरे परिश्रम का ही फल है। सो हे महाराज, मेरी माँ ने कहा था कि बेटा, इस दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे व्यक्ति पा ना सके। अगर व्यक्ति जो भी चाहे वह अपनी मेहनत, ईमानदारी व लगन से वह पा सकता है। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। लेकिन एक बात हमेशा मनुष्य को ध्यान में रखना चाहिए कि मनुष्य को चाहे वह किसी भी हालत में हो, कभी भी अपने हालात से हार नहीं मानना चाहिए। मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा, जिस प्रकार हमेशा रात्रि नहीं रह सकती, सुबह ज़रूर होती है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में दुख दर्द भी ज़्यादा समय तक नहीं ठहर पाते हैं। सुख आने का भी समय आता है। इसलिए बेटा, हमेशा मनुष्य को जीवन में कोई भी कष्ट होने पर उसे घबराना नहीं चाहिए। कर्मशील और विवेकशील रहकर अपना जीवन जीना चाहिए। सो हे महाराज, मेरे माता पिता की सीख से ही मैं आपकी अंगूठी की पहेली सुलझा पाया हूँ। हे लकड़हारे, मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर क्या था, राजा ने खुशी से अपनी बेटी की शादी लकड़हारे से कर दी और आधा राज्य दे दिया। तो ये था बुद्धि का कमाल। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बुद्धि से सब संभव है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य चाहे किसी भी हालात में हो, कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिस प्रकार दिन और रात होते हैं, उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? आपको मेरी कहानी से क्या सीख मिली? हमें कमेंट ज़रूर करके बताना। दोस्तों, इसी तरह की नई और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन प्रेस करें और अगली कहानी का इंतज़ार करें।